नमस्कार। इंग्लिश के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए कल हम सुपर टेट 2021 और ऑल स्टूडेंट के लिए इस सभी के लिए है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठेंगे उसी के लिए आपका काम आएगा। तो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी यहाँ से चल रही है। तो देखिए कल हम शुरुआत इंग्लिश की शुरुआत कैसे करते हैं, एक साउंड एक ध्वनि को लेकर के हम शुरुआत किए थे कि कहीं भी कोई भी चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ध्वनि जो साउंड है इसी साउंड से हमारी क्या होती है, एक शुरुआत होती है पढ़ाई की। तो देखिए साउंड को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जो कल हम पढ़े हैं। तो साउंड को ध्वनि को दर्शाने के लिए आपको लिखने के लिए लेटर अक्षर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कल लेटर के बारे में जान चुके हैं। और कई लेटर मिल करके आपका वर्ड बनते हैं। जैसे आपका पहले ध्वनि आ गया, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा, लेटर। इसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, लेटर के बाद आपका आ जाएगा वर्ड। तो अब वर्ड के बाद हमारा आ जाएगा आपका सेंटेंस। तो देखिए ये आपका सेंटेंस आपका ये वाक्य है, ये आपका अक्षर है, और ये आपका शब्द है। तो देखिए यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि ध्वनि से शुरुआत करके हम लेटर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, आपको वर्ड के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि अल्फ़ाबेट जो कल हम लोग पढ़े थे उसमें दो चीज़ें हमारी आई थी। एक आपका वोवेल्स, और एक हमारा आया था कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट और वोवेल्स जो हमारा आया था, इसके बारे में कल हमने आप लोगों को बताए हैं कि जो वोवेल्स होता है आपका इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो आपका वोवेल्स होते हैं, ये क्या होता है, एकदम फ्रीडम, एकदम स्वतंत्र होता है। इसको बोलने के लिए आपको इसको किसी प्रकार की कहीं से भी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो कॉन्सोनेंट होता है आपका, जैसे आपका बी हो गया, सी हो गया, जो 21 जो आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, ये बिना आपके स्वर के बिना ये उच्चारण आपका नहीं हो पाएगा। तो ये थी आपका अल्फ़ाबेट के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो आज देखिए उसी के हम सेंटेंस आपका जो सेंटेंस वाक्य है, इसके टाइप इसके प्रकार इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसको हम काइंड्स भी बोल सकते हैं, काइंड्स कहिए या फिर टाइप्स कहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए एक ज़रूरी चीज़ आप लोग को हम बता दें कि जो वर्ड आपका होता है, वर्ड अगर कोई भी आपका शब्द है, अब आपका कोई भी शब्द यदि मान लीजिए वर्ड है, वर्ड देखिए आपका बिना दोनों का, बिना वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर के ही आपका शब्द बनता है। तो वो जो लेटर मिलता है, मतलब बिना वो दोनों के लेटर मिले आपका क्या है, वर्ड नहीं बन पाएगा। जैसे आप कोई भी उठा लीजिए, यहाँ अगर मान लीजिए सुपर उठाए हैं, अब इसमें देखिए आपका क्या है, यू और ई, ये दोनों क्या है आपके वोवेल्स है। बाकी यस हो गया, पी हो गया, आर हो गया, क्या होगा आपका कॉन्सोनेंट है। कहीं से भी उठाइए, साउंड को ही उठाइए, इसमें देखिए आपका ओ क्या है, वो आपका क्या है, वोवेल्स है। तो बिना मतलब आपके वोवेल्स और कॉन्सोनेंट लेटर के बिना मिले आपका वर्ड का निर्माण नहीं होगा। इस चीज़ को जान लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आज देखिए हम आ जाते हैं सेंटेंस टाइप के प्रकार, जो आपका काइंड्स है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके बारे में आज हम प्रकार जो होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आपका सेंटेंस टाइप जो है आपका 5 प्रकार के होता है। कै प्रकार के होता है, 5 प्रकार का। तो 5 प्रकार के जो आपका सेंटेंस है, अब इसके सेंटेंस जो वाक्य है उसका परिभाषा क्या है
कि जो है कई वर्ड मिल करके आपका जो है क्या होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। तो ये देखिए आपका जो है क्या है, ये जो है पूर्ण आपका जो है डिफिनेशन नहीं है, आपका पूर्ण जो है आपका परिभाषा जो है आपका नहीं है। देखिए इसके लिए एक इसके और भी ज़रूरी है इसमें जोड़ना एक बात, जिससे आपका जो है क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ये जो है पूर्ण परिभाषा आपका नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आप जो है एक समूह बना दिए वर्ड के, तो समूह बना दिए तो उसका थोड़ा ना आपका हो गया जो है कि वाक्य बन गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए एक सेंस जोड़ना पड़ेगा आपको, सेंस। अगर किसी भी वाक्य का आप निर्माण कर रहे हैं, तो आप अगर वाक्य का निर्माण कर रहे हैं तो उसका एक सही आपका अर्थ आना चाहिए, एक सही सेंस होना चाहिए। आपका एक ग्रुप वर्ड जो है पहला आपका जो है हो गया, और दूसरा का नंबर में आपका ये हो गया सेंस। ये दोनों जब मिलेगा तब आपका जो है क्या होगा, वो पूर्ण परिभाषा होगा आपका जो है सेंटेंस का। अब देखिए सेंटेंस के जो है बारे में आप जान लिए, इसकी पूर्ण परिभाषा के बारे में कि उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। अब इसका जो 5 प्रकार है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए आज केवल हम बारे में मतलब जो प्रकार है उसके बारे में बता दे रहे हैं। इसके आगे की जो वीडियो देंगे हम, तो उसमें जो है सबका जो है अलग अलग एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ साथ करेंगे। तो आज देखिए इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। जो आपका वाक्य होते हैं इंग्लिश में 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो है होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला जो होता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इसको जो है आपको कथनात्मक वाक्य हम बोलते हैं, कथनात्मक वाक्य। इसको हम एसर्टिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, एसर्टिव सेंटेंस भी इसको हम बोलेंगे। और दूसरा नंबर में हमारा आपका जो है क्या है, वो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका जो है क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया है। और तीसरी नंबर में आपका जो है हो गया जो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका जो है ये हो गया आपका आज्ञा सूचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है आपका तीसरा नंबर है। आपका चौथा जो वाक्य है आपका जो है ये है आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो है क्या आपका जो है इच्छा बोधक वाक्य। ये है आपका इच्छा बोधक वाक्य। ये 4 हो गया आपका। और 5वां जो आपका टाइप है सेंटेंस का, वो है आपका जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये आपका जो है होता है विस्मय बोधक आपका वाक्य। तो इस तरह से आपका जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य पहला है, इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इसके बारे में अभी बताएंगे। इसका भी नेगेटिव जो है होता है, पॉजिटिव होता है। सभी का जो है आपका जो है अभी डिटेल में कल जो वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको पूरी तरीके से समझा देंगे, जो कि एकदम पूरा याद हो जाएगा, आपको भूलेगा नहीं। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य होता है तीसरा। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य।
और आपका पांचवा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 20 में बोधक वाक्य होता है। तो इस सब के बारे में जो है हम आगे कल की वीडियो में जानेंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।